एक लड़के और लड़की को एक दूसरे के साथ प्यार हो जाता है। वो लड़का उस लड़की को दिल्ली से राजस्थान के अलवर में लेकर आ जाता है, जहाँ पे उसका घर था, उसका गांव था। दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे। लड़का लड़की से कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा, मैं तुम्हारे बिना किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता। इन दोनों के बीच में पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, मगर जैसे ही 3-4 महीने इनको एक दूसरे के साथ रहते हुए हो जाते हैं, तब प्रेमी अपने 3-4 दोस्तों के साथ अपनी प्रेमिका के रूम में पहुंचता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका के साथ संबंध बनाता है। दूसरी तरफ उसकी प्रेमिका भी खुशी खुशी अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ संबंध बनाती है। दोस्तों, इस बात को सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि भला आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक प्रेमी अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही प्रेमिका के साथ संबंध बनाए। इतना ही नहीं, संबंध बनाने के कारण प्रेमिका 3 बार प्रेग्नेंट भी हो जाती है और उसका प्रेमी 3-3 बार अपनी प्रेमिका का अबॉर्शन करवा देता है। हालांकि इस बात का पता नहीं था कि उसके पेट में बच्चा उसके प्रेमी का है या फिर उसके दोस्तों का है। यह सिलसिला पूरे 3 साल तक लगातार ऐसे ही चलता रहता है। पर आखिर में जब इस घटना का खुलासा होता है, तब इसे सुनकर हर किसी के होश फाख्ता हो जाते हैं। दोस्तों, वक्त बहुत ही तेजी के साथ बदल रहा है और बदलते वक्त के साथ हालात और भी ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आ ही जाती है जिसे सुनकर अपने कानों पर भी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस सच्ची घटना में भी, जिसे सुनकर आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सच्ची घटना राजस्थान से है। राजस्थान में ही एक जिला पड़ता है अलवर, और इसी अलवर के अंदर एक इलाका पड़ता है नीमराना। ये घटना है 28 अप्रैल 2024 की, जब एक लड़की इसी नीमराना इलाके के एक थाने में पहुंचती है और वो लड़की पुलिस से कहती है कि मेरा प्रेमी मुझे छोड़कर कहीं भाग गया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियों का सामना किया था अपने प्रेमी के लिए, लेकिन जब शादी करने का वक्त आया तब मेरा प्रेमी मुझे छोड़कर कहीं फरार हो गया है। मैं आपके पास अपनी फरियाद लेकर आई हूँ अपनी मदद के लिए। मुझे लगता है कि अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। अब लड़की की ये बात सुनकर पुलिस वाले उस लड़की से कहते हैं कि पूरी बात बताओ, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है और क्यों तुम्हारा प्रेमी तुम्हें छोड़कर यहाँ से फरार हो गया है। तब वो लड़की बताती है कि वो दिल्ली की रहने वाली थी और 19 साल में उसकी शादी हो जाती है, लेकिन शादी होने के कुछ सालों बाद ही उसका पति उसे तंग परेशान करने लगता है, जिसकी वजह से उसका तलाक हो जाता है। इसके बाद वो दिल्ली की ही एक फैक्ट्री में काम करती थी और वहीं पर काम करता था उसका प्रेमी शेषराम, जो कि राजस्थान के अलवर के नीमराना का रहने वाला था। वो लड़की बताती है कि हम एक साथ काम करते थे, इसीलिए दोनों में पहले दोस्ती हो जाती है, मगर आगे चलकर ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है हमें इस बात का पता ही नहीं चलता। और एक दिन शेषराम अपनी प्रेमिका से यानी कि उस लड़की से कहता है कि चलो हम मेरे गांव में जाकर शादी करेंगे और वहीं पर अपनी जिंदगी बिताएंगे। इसके बाद प्रेमी प्रेमिका को दिल्ली से राजस्थान के नीमराना इलाके में लेकर आ जाता है और उसे एक किराए का कमरा लेकर दे देता है रहने के लिए। अब इस कमरे में प्रेमी प्रेमिका एक साथ रहते थे और दोनों पति पत्नी की तरह संबंध बनाते थे। लड़की बताती है कि इसी तरह से 3-4 महीने बीत जाते हैं, पर इन 3-4 महीनों में ना तो मेरा प्रेमी कोई काम करता है और ना ही मेरे पास कोई काम था, जिसकी वजह से मेरा प्रेमी अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर खर्चा करता रहा। लेकिन जैसे ही इस बात को 5-6 महीने बीत जाते हैं, तब मेरा प्रेमी मेरे पास आकर मुझसे कहता है कि अब मेरे दोस्त मुझसे वो पैसे वापस मांग रहे हैं जो मैंने उधारी पर लिए थे, लेकिन मेरे पास देने के लिए तो 1 रुपया भी नहीं है और ना ही मेरे पास ऐसा कोई काम है जिसकी वजह से मैं उनके पैसे लौटा पाऊंगा। अब मेरा प्रेमी मेरे साथ मीठी मीठी बातें करता है और मुझसे कहता है, मेरे सोना, मेरे बाबू, अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। और जब मैंने पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ, तब उसने मुझे कहा कि बस तुम्हें मेरे कुछ दोस्तों को खुश करना है। तुम मेरे दोस्तों को थोड़ा सा खुश कर दोगी और वो हमारे पैसे माफ़ कर देंगे। पहले तो मैं इस बात के लिए अपने प्रेमी को इनकार कर देती हूँ,
मुझे लग रहा था कि ये सब गलत है, लेकिन मेरा प्रेमी मुझसे कहता है कि जैसे ही उधारी के पैसे चुकता हो जाएंगे उसके बाद हम शादी कर लेंगे। दरअसल 3-4 महीनों में मेरा प्रेमी कभी मुझे यहाँ पर घुमाने के लिए लेकर चला जाता था तो कभी वहाँ पर लेकर चला जाता था, और जो भी खर्चा वो करता था वो अपने दोस्तों से ही उधार लेता था। और जब वक्त आया उधारी चुकाने का, तब उसने मुझे बलि का बकरा बना लिया। पहले तो मैं उसके दोस्तों के साथ संबंध बनाने से साफ साफ इनकार कर देती हूँ, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि जब उधारी के पैसे चुकता हो जाएंगे उसके बाद हम शादी कर लेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और एक दिन मेरा प्रेमी अपने एक दोस्त को उस कमरे में लेकर आता है जहां पर हम किराए पर रहते हैं। मेरा प्रेमी अपने दोस्त को हमारे कमरे में मेरे साथ अकेला छोड़कर खुद घर से बाहर निकल जाता है और बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके बाद प्रेमी का दोस्त जबरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाता है और इसके बाद तीसरे दिन भी वैसा ही होता है। लेकिन तीसरे दिन मेरा प्रेमी अपने 3-4 दोस्तों को अपने साथ लेकर आता है और कमरे में उन्हें मेरे साथ अकेला छोड़कर खुद कमरे से बाहर चला जाता है। और अब 3-4 दोस्त मिलकर मेरे साथ संबंध बनाते थे, जबरदस्ती मेरा शारीरिक शोषण करते थे। ये सिलसिला पूरे 3 सालों तक लगातार ऐसे ही चलता रहता है। और एक दिन जब मैंने अपने प्रेमी से कहा कि अब तो उधारी के पैसे भी वापिस हो गए हैं, अब मैं ये काम नहीं करूँगी, लेकिन मेरा प्रेमी मुझसे कहता है कि बस थोड़े दिन और कर लो, इसके बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अब मेरा प्रेमी अपने दोस्तों के अलावा नए नए ग्राहकों को मेरे पास लेकर आता था और उनसे पैसे लेकर मेरे साथ संबंध बनाने के लिए उन्हें कमरे में मेरे साथ अकेला छोड़ देता था। ये सिलसिला 3 सालों तक लगातार चलता रहता है। इस बीच में मैं 3 बार प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। हालांकि मुझे इस बात का पता नहीं था कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा मेरे प्रेमी का है या फिर उसके दोस्तों का है। लेकिन जब मैंने अपने प्रेमी को बताया कि मैं बच्चे की मां बनने वाली हूं, तब मेरा प्रेमी मेरा अबॉर्शन करवा देता है। और अब जब मैंने अपने प्रेमी से कहा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, इसके बाद मेरा प्रेमी मेरे साथ मिलना जुलना बंद कर देता है। इतना ही नहीं, अब तो वो मेरे कमरे में भी नहीं आता था। और जब मैंने उसके मोबाइल पे कॉल करने की कोशिश की तो उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। वो लड़की एसएचओ से कहती, सर अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, मैंने बहुत दुखों और परेशानियों का सामना किया है। प्रेमी से मिलने से पहले जिसके साथ मेरी शादी हुई थी वो पति भी मुझे बहुत तंग परेशान करता था, जिसकी वजह से मैंने उसके साथ तलाक ले लिया था। मैंने सोचा शेष राम मेरे साथ शादी करके मुझे बहुत प्यार से रखेगा, अच्छे से रखेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा प्रेमी मुझे सिर्फ पैसा बनाने का एक जरिया बनाकर छोड़ देगा। साहिब मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, आप कुछ भी करिए लेकिन मेरे प्रेमी को वापस लेकर आइए। लड़की की पूरी बात सुनकर एसएचओ भी हैरान हो जाते हैं, उनके पैरों तले भी ज़मीन खिसक जाती है। इसके बाद लड़की की तहरीर पर एसएचओ एक एफआईआर दर्ज करते हैं और प्रेमी के दोस्तों को गिरफ्तार करते हैं जिन्होंने उस लड़की के साथ संबंध बनाए थे। अब 5-6 दोस्तों के ऊपर मुकदमा चलाकर पुलिस उन्हें जेल में भेज देती है। इसके बाद पुलिस प्रेमी को भी ढूंढकर निकालती है और उसके ऊपर भी रेप का मुकदमा चलाकर उसे जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम में आपने देखा कि कैसे प्यार के नाम पर प्रेमी अपनी ही प्रेमिका का शारीरिक शोषण करता रहा, अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाने के लिए उसे मजबूर करता रहा। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, आपको लगता हो कि जिससे आप प्यार करते हैं वो आपके साथ गलत कर रहा है, आपको गलत रास्ते पर लेकर चल रहा है, जिसके कारण आगे चलकर आपकी बदनामी होगी या फिर आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, तब आपको ऐसे में अपने प्रेमी को हाथ जोड़कर उसे नमस्कार कर देनी चाहिए। ऐसे रिश्ते को तोड़ देना ही बेहतर रहेगा। बाकी आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने प्रेमियों से सावधान रहिए। जय हिंद।